हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की कहानी है अध्यात्म और मानवता की संवाहक श्री माँ शारदा देवी की जीवनी। माँ शारदा देवी। रामकृष्ण देव ने कहना प्रारंभ किया। मैं उपासना में बैठा। जब मनुष्य इस पार्थिव देह की नश्वरता और परमात्मा की सत्यता में विश्वास कर लेता है तो ध्यान लगने में देर नहीं लगती। हृदय से उठती हुई भाव तरंगों ने आकाश की विस्तृत सीमा पल भर में पार कर ली और इष्ट देवी भगवती काली का परम तेजस्वी स्वरूप झलकने लगा। उस परम पावन एवं दिव्य ज्योति में स्नान करते हुए मन को अलौकिक तृप्ति मिली। उस दिन जैसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। मुझ में और भगवती में कोई अंतर नहीं रह गया था। ध्यान टूटा तब से विश्व की प्रत्येक नारी में मुझे माँ के दर्शन होते हैं। तुम में भी मुझे उन्हीं की ज्योति दिखाई देती है, किंतु मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, इसलिए कोई दैहिक कामना हो तो उसे भी पूरा करना मेरा धर्म है। मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। मुझे संसार में खींचना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं। परमहंस के इस आत्मसमर्पण का एक तरुण पत्नी ने जिस प्रकार का उत्तर दिया वह अनुपम ही था। नारी समाज के लिए मानवीय और अनुकरणीय माँ शारदा मणि का उत्तर यहाँ प्रस्तुत है। रामकृष्ण परमहंस की बात सुनकर वे भाव विह्वल होकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें संसार में नहीं खींचना चाहती। मैं तो तुम्हारे चरणों के समीप रहकर सेवा करना चाहती हूँ। मैं भी तो आत्मा हूँ, मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए। मैं तुमसे कुछ सीखना भी चाहती हूँ और इष्ट प्राप्ति में तुमको सहयोग भी देना चाहती हूँ। इन शब्दों में माँ के हृदय की वह गहराई और तपश्चर्या छिपी हुई थी जिसने भारतीय समाज में देवताओं को जन्म लेने के लिए विवश किया। उसकी असीम करुणा और दया आनंद लेने के लिए भगवान को भी मानवी के आंगन में आकर क्रीड़ा करनी पड़ी। वास्तव में मातृत्व की गरिमा ही बच्चों का गंभीर, आत्मबल संपन्न, समर्थ और तेजस्वी बना सकती है। भारतीय समाज की इसी विशेषता ने यहाँ काल पुरुष पैदा किए हैं। आधुनिक नारी को उसका महान मार्ग दर्शन करने के लिए माँ शारदा का जन्म हुआ। वे पश्चिम बंगाल के एक अत्यंत साधारण गांव जयराम बाटी में जन्मी थी। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर वे बड़े ही नेक और ईमानदार थे, बड़े परिश्रमी स्वभाव के थे। वही संस्कार उन्होंने बेटी शारदा पर भी डाले। धन का अभाव था पर वात्सल्य का नहीं। उसी के सारे उन्होंने शारदा में सेवा, दया, ममता और उद्यमशीलता आदि गुणों का विकास किया। एक दिन कामार पुकुर के कुछ लोग जयराम बाटी आए। उन्होंने सीधे शारदा के घर पहुंचकर उनके पिता से अपनी कन्या का हाथ रामकृष्ण देव को देने का आग्रह किया। उन दिनों शारदा की आयु 7 या 8 वर्ष की ही थी। रामकृष्ण देव 21 वर्ष के थे। आयु में काफी अंतर था, पर इतनी आयु में ही परमहंस देव ने अपनी साधनाओं का इतना तीव्र विकास कर लिया था कि उनकी ख्याति बंगाल प्रांत में दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। शारदा ने भी उनकी यश गाथाएं सुनी थी तो वह बालिका, पर मन में उनके दर्शनों की तीव्र अभिलाषा जागृत हो उठी थी। स्थिति ऐसी थी जिस तरह भगवती पार्वती और भगवान शिव के विवाह में हुई थी। नारद देव ने समझाया, बेटी उमा, शिव सदैव अमंगल वेश में रहते हैं, अपनी उन्हें चिंता नहीं, विश्व कल्याण ही उनके जीवन का उद्देश्य है। वहां तुम गृहस्थ सुख की कल्पना भी मत करना। गुरुदेव की गूढ़ वाणी सुनकर पार्वती ने कहा था, मुझे उनके सांसारिक स्वरूप की केवल उतनी ही आवश्यकता है कि सेवा के आनंद से वंचित न हो, अन्यथा
मुझे तो उनकी आध्यात्मिक परिपूर्णता में ही योगदान देना है। व्यक्ति अपने आप में भावात्मक दृष्टि से अपूर्ण है। यदि नारी उस भाव को पूर्ण कर देती है तो व्यक्तित्व पूर्ण और सार्थक हो जाता है। भगवान के भोगी स्वरूप की तो मैंने कल्पना भी नहीं की। मुझे तो विहल योगी शंकर भी अभीष्ट हैं। ऐसा लगता है कि कोई भाव की भाषा पढ़ सका होता तो वह देवी शारदा के अंतःकरण से भी वही सुन लेता। अंतर कुछ नहीं, बस इतना था कि उन्होंने बिना किसी वार्तालाप के इस विवाह की स्वीकृति दे दी थी। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसे उन्होंने आजीवन निभाया। इस प्रकार उनका जीवन एक पूर्ण तपस्या बन गया। उस तप ने ही स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी बालक और निवेदिता जैसी श्रेष्ठ बालिकाएं पैदा की थी। पुत्र की कामना उन्हें हुई नहीं थी क्या? विवाह संपन्न हो जाने के बाद जब कभी वे जयराम बाटी आती तो गांव की स्त्रियां उन्हें समझाती, बेटी, संतान के बिना स्त्री अपूर्ण रहती है। फिर तुम्हारे पतिदेव इतने महान हैं, उनकी संतान और भी महान ही होगी। माँ शारदा वह जब सुनती और चुप रह जाती। वह वेदना धीरे धीरे हृदय में विकसित होती रही। एक दिन जब वे पति के पांव दबा रही थी तो पूछ ही लिया, आप मुझे किस भाव से देखते हो? रामकृष्ण देव ने कहा, माँ के रूप में। पर उन्होंने देवी शारदा के हृदय की पीड़ा का भी पता पा लिया था, इसलिए दूसरे क्षण बोले, तुम्हें संतान का अभाव कष्ट नहीं देगा। मैं तुम्हें ऐसे पुत्र प्रदान करूंगा जो 1000 वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलते। किसी के मन में वासना प्रधान रही होती तो संभव है कुछ और बात बढ़ती, पर माँ शारदा ने उतने से ही भावी जीवन का पता लगा लिया। इस बार जब उनसे ग्रामीण महिलाओं ने पुनः कहा, बिना संतान स्त्री कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकती, तो उन्होंने उत्तर दिया, बहन, पुत्र भावनाओं की मान्यता है, फिर हम अपने को 1-2 बच्चों की सीमा तक ही क्यों बांधें? संसार के सभी बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? आत्मभाव से देखने में कोई भी बच्चा अपना ही बच्चा है। इस तरह जो स्नेह और आदर के अभाव में रिक्त है, उन्हें अपनी सेवा देकर क्या महान नहीं बनाया जा सकता? बेचारी अनपढ़ महिलाएं कुछ न समझती, पर विवेकवान स्त्रियां उनकी बड़ी सराहना करती और उनकी शिक्षाओं को आदर्श मानकर जीवन में ग्रहण भी करती थी। देवी शारदा ने अब अच्छी तरह समझ लिया था कि उनका जीवन विशुद्ध तपश्चर्या है। उन्होंने रामकृष्ण देव की साधना की तैयारी कर देने के बाद वे स्वयं भी तप साधना में लग जाती। निर्धारित समय पर वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करती और अपनी ज्ञान वृद्धि करती। इसके बाद एक आदर्श पत्नी के कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो जाती। रामकृष्ण देव के समीप वे कभी रूखे मन से नहीं गई। वे परम सौंदर्य युक्त प्रतीत होती थी। सौंदर्य की विशेषता सात्विकता होती। उन्होंने कभी कोई ऐसा हाव भाव या साज श्रृंगार प्रदर्शित नहीं किया जिससे श्री रामकृष्ण को सांसारिक वासनाओं में उतरने की आवश्यकता पड़ती। वे स्वयं कहा करते थे कि वह शारदा इतनी भली न होती और विवेक खोकर मुझ पर जबरदस्ती करती तो कौन कह सकता है कि मेरा संयम बांध टूटकर मुझ में देह बल की प्रबलता न हो जाती। संयम साधना की निष्ठा वे पहले ही व्यक्त कर चुके थे। पत्नी के आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता वे मृत्यु पर्यंत पूरी करते रहे। वे उन्हें भगवान के समीप जाने के लिए उपदेश भी करते थे और अपनी साधना की सूक्ष्म प्रकाश किरणों द्वारा उनके अंतर तत्व को भी उद्दीप्त करते थे। भावनाएं माताओं में पहले ही होती है। इस तरह रामकृष्ण देव के अंतिम दिनों तक वे शक्ति और साक्षात प्रतिमा बन गई। स्वामी रामकृष्ण देव ने जब तक अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर ली और समय पर परमात्मा के प्रकाश में अपने आप को विलीन भी कर दिया, पर श्री मां ने उसके बाद भगवान के कार्य को अपने हाथ में संभाला।
प्रारंभ के कुछ दिन बड़ी वेदना और उदासी में बीते। पति के देहावसान की विरह व्यथा उनके लिए ऐसा ही हो उठी। इसलिए कुछ दिन के लिए उन्होंने वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि की तीर्थ यात्राएं पूरी कर ली। उससे चित्त काफी शांत हुआ। इसी बीच यूरोप का महायुद्ध शुरू हुआ था और उसके कारण मानव समाज में ऐसी दुख बढ़ गए थे जिन्हें मातृत्व के छाया में ही शीतल किया जा सकता था। इसलिए श्री माँ वल्लूर में आ गई। यहाँ गुरु और माता दोनों कर्तव्यों का धैर्य और साहस के साथ पालन किया। उन्हीं के प्रयास से बेलूर मठ की स्थापना हुई और उन्हीं की प्रेरणा से रामकृष्ण मिशन का प्रादुर्भाव। वे स्वयं भी दिन दिन भर परिश्रम करती थी। ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना भोजन परोसने से लेकर पत्तल उठाने और आश्रम की सफाई से लेकर व्यवस्था तक का सारा काम वे पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ देखती थी। उनकी इस आत्मीयता और साधना ने शिष्यों में कर्मठता और सेवा की एक नई और युगांतरों तक की शांत न होने वाली कसक पैदा कर दी। आज भी रामकृष्ण मिशनों में वह लगन, तत्परता और सेवा भाव देखा जाता है। वह सब माँ शारदा के प्राणों का ही प्रकाश है। रामकृष्ण देव तो उसके मार्गदृष्टा मात्र थे। ये थी कथा श्री माँ शारदा देवी की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।